अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज है बर्थडे मेरी और मुझे नहीं पता होगी नहीं होगी, कैसा जाएगा दिन। वैसे आज मैं चीट डे करी हूँ। आज से पहले मैं डाइट करी थी। अगर मेरे आपने वेट लॉस ब्लॉग्स देखे हों तो मैं डाइट भी थी। आज मेरा चीट डे है क्योंकि बर्थडे है। सो सरप्राइज़ बर्थडे हो सकती है हस्बैंड की तरफ से, फैमिली की तरफ से। एक तो मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हूँ, तो अब मुझे नहीं पता। मेरे हस्बैंड ने मेरी सिस्टर से ही डिस्कस करके प्लान किया है मेरी बर्थडे। अब देखिए वो क्या करते हैं, बहन क्या करती है, हो पाती है नहीं हो पाती, मुझे कोई आइडिया नहीं है फ़िलहाल। बस थोड़ा बहुत मुझे हस्बैंड की बातों से लगा कि वो मेरे लिए कोई सरप्राइज़ उन्होंने प्लान किया हुआ है। लेट्स सी क्या सरप्राइज़ प्लान किया हुआ है, नहीं किया हुआ, क्या है क्या नहीं है, ये सस्पेंस तो अब रात में खुलेगा। सो अभी मैं फ़िलहाल बाहर आई हुई हूँ अपने किसी इंपॉर्टेंट काम से। मेरी बर्थडे या मेरी एनिवर्सरी जब भी आती है मैं अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि मेरी जो पाकिस्तान में मैं रही और मेरी उनके साथ जो मेरी बर्थडे और एनिवर्सरी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई वो बहुत बहुत स्पेशल मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए बहुत स्पेशल बनाई थी। तो आई एम मिसिंग ऑल दैट फन। सो अब दूर होने की वजह से, लॉन्ग डिस्टेंस में होने की वजह से मुझे ना, मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ आज। मेरी लास्ट बर्थडे भी हस्बैंड से दूर गुजरी थी, यहीं हांगकांग में और पाकिस्तान में। और वेडिंग एनिवर्सरी भी, क्योंकि नवंबर में मेरी बर्थडे आती है, दिसंबर में हमारी वेडिंग एनिवर्सरी होती है। तो दोनों मौक़ों पे मैंने अपने हस्बैंड को बहुत मिस किया और इस दफ़ा भी मैं बहुत ज़्यादा हस्बैंड को मिस कर रही हूँ। दुआ कर रही हूँ कि हम लोग वेडिंग एनिवर्सरी तक साथ हों। प्लीज़ आप लोग भी तो हमें याद रखिएगा, क्योंकि आई होप कि हम लोग इस वेडिंग एनिवर्सरी पे साथ हों। आई मिस हिम अलॉट अलॉट अलॉट। मैं डेली इस पार्क में लाजमी आती हूँ थोड़ी बहुत वॉक करने, जाते हुए गुजर के जाती हूँ घर। और ये देखिए कोई अपनी बोट चला रहा है पूल में। ओह माय गॉड, इतनी फास्ट चला रहा है। सो मुझे ये पर्सनली ये पार्क बहुत बहुत पसंद है। यहाँ पे पूल है, वहाँ पे देखिए इसके पीछे मेरा कॉलेज है, वो सामने इस्लामिक कासिम नज़र आ रहा है, मैंने वहाँ पे पढ़ा था। और उसके अलावा यहाँ इस साइड पर देखें पॉइंट बना हुआ है और टर्टल्स, ये देखें टर्टल्स, पूरी पूरी फैमिलीज ये पत्थरों पे बैठी होती हैं। बहुत सारे ब्लॉग्स मैंने शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ। वॉक करने की जगह बहुत अमेजिंग है। सो मैं डेली इधर से घर जाती हूँ, इधर से वो के घर जाती हूँ। इट्स अ रियली ब्यूटीफुल प्लेस। ये गार्डन चेक करें, कितना छोटा सा और कितना प्यारा बना हुआ है और कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे, ज़बरदस्त। तो मैं यहाँ पर आई हूँ आज पेट चक्की में आटा लेने में बेसिकली बेसन लेना था। बट यहाँ सुनसान जगह देख के ना सच में डर ही लगने लगता है। मैं तो भूल भी गई हूँ, आई होप यही हो। कल मैं आई थी, उसने बोला था मुझे कल आना लेने के लिए, क्योंकि आज नहीं है। ये रहा, सुंदर से भी दिखाती हूँ। फ्रेश आटा बनता है यहाँ पे, बेसन में कोई भी चीज़ चाहिए फ्रेश बना के देते हैं। फाइनली आई एम बैक होम। घर आके सुकून हो जाता है, अपने कपड़ों में आके खुले डुले फ्रेश होके फेस वॉश करके, मतलब सुकून हो जाता है। और अब मैं रेस्ट करूँगी थोड़ी देर, क्योंकि मैं सारी रात की जागी हुई हूँ। ऑलरेडी 1 PM हो चुका है और मैं रात के 8:30 की जागी हुई हूँ, तो थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही है। पर अभी जो है वो हलवा खाएंगे और साथ में चाय पियेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, इतने मज़े का मम्मा हलवा बनाती है, मैं बता नहीं सकती। मैं कहती हूँ मैं कैसे रहूँगी मम्मा के इस हलवे के बगैर। मम्मा जब मैं अपने हस्बैंड के साथ होंगी तो ये सीखना पड़ेगा मम्मा से, रेसिपी लेके आप लोगों को भी देनी पड़ेगी, क्योंकि इतना मज़े का हलवा शायद ही किसी ने खाया हो। आई लव इट। सो मैं खाने वाली हूँ हलवा और पीने वाली हूँ चाय। मेरी मम्मा ये हलवा इतने मज़े का बनाती है, इतने मज़े का बनाती है कि मैं बता नहीं सकती। नहीं, गलत बोला है ये। मैं खाने लगी हूँ चाय और पीने लगी हूँ हलवा। मैंने वाकई ये बोला हाँ जी है? सुनना, मैं खाने वाली हूँ हलवा और पीने वाली हूँ चाय। यार सारी रात की सोई नहीं, मेरा दिमाग घूमा हुआ है। और ये इतने मज़े का मम्मा हलवा बनाती हैं, इतने मज़े का बनाती हैं। मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह, बहुत मज़े का है ये। और साथ में खाने लगी हूँ ये, मैं अभी आते हुए लेके आई हूँ क्रीम बन, मामा के लिए, अपने लिए एंड सामिया के लिए, उनके लिए भी निकाला नहीं है।
सो ये मैं, मम्मा और सानिया जो है मेरी सबसे छोटी सिस्टर, हम खाने लगे हैं। ये मैं खाने पीने के बाद सो गई थी क्योंकि मैं सारी रात की नहीं सोई हुई थी। सो मैं जब उठी तो मम्मा ने कौरमा बनाया हुआ था बहुत मज़े का। फिर मैं थोड़ी सी रेडी हुई, मुझे लगा कि शायद कोई सरप्राइज़ वगैरह अरेंज किया हो क्योंकि हर बर्थडे पे मुझे सरप्राइज़ मिलता है फैमिली की तरफ से और हस्बैंड की तरफ से। सरप्राइज़ जो है वो मेरी सिस्टर्स दोनों छोटी हैं वो अरेंज करती हैं और खाना जो है वो सारा मम्मा बनाती है मज़े मज़े का। एंड मैं जब उठी मैंने देखा खाना तो बना हुआ है लेकिन कोई सरप्राइज़ नहीं है। हाँ, केक देखा, केक भी आया हुआ है, सबसे छोटी सिस्टर लेके आई थी, लेकिन जो मिडिल सिस्टर है वो घर पर नहीं थी। उसने मुझे बताया था कि वो वाकई बहुत ज़्यादा बिजी है, उसका स्केजूल बहुत टफ है क्योंकि वो कॉलेज में जॉब करती है एज ए टीचर और उसके बाद जो है वहाँ से कॉलेज से छुट्टी होके जॉब की तो वो जाएगी मेहंदी लगाने, उसकी मेहंदी की बुकिंग्स हैं। तो उसने मुझे बताया, मुझे लगा वैसे ही मजाक कर रही है ना, क्योंकि बुकिंग्स जो है वो ऑलरेडी 2-3 मंथ्स पहले लोगों ने बुक कर दी होती हैं अपने इवेंट के हिसाब से, तो वो कैंसिल नहीं हो पाती। तो उसको तो नहीं पता था कि मैं अपनी इस बर्थडे पे भी इधर ही होंगी क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं पाकिस्तान चली जाऊँगी, बट फिर प्लान चेंज हो गया। वो अपनी बुकिंग भी कैंसिल नहीं कर सकती थी मेरी वजह से, क्योंकि एक दफ़ा जब आपका नाम बन जाता है, आप बुकिंग्स लेना स्टार्ट कर देते हो तो अपना क्लाइंट ख़राब नहीं कर सकते, बहुत बुरा अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो फिर जो है ना वो चली गई मेहंदी लगाने के लिए और रात को आई 10:30। तो फिर हमने जो है सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ की वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और इस दफ़ा बर्थडे सेलिब्रेट करने का वैसे मेरा पर्सनली भी कोई वो नहीं था और घर वालों का भी नहीं था, क्योंकि हम सब यही कह रहे थे कि फ़लस्तीन में जो कुछ भी हो रहा है बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, तो वो सब देख के दिल नहीं मानता कि हम खुशियाँ मनाएं। बट ऑब्वियसली बहुत कम मौके होते हैं जब आपके करीबी और आपको चाहने वाले जो हैं वो इस तरह का कुछ आपको खुशी दे सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं छोटी छोटी खुशियाँ। ये बहुत ही मज़े का केक मेरी सिस्टर्स लेके आई थी और इतना मज़े का ये केक था ना, मैं बता नहीं सकती आपको। मेरी जो सबसे छोटी सिस्टर है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही थी कि इस दफ़ा जो है हम बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर रहे, वो क्योंकि छोटी है तो जाहिर सी बात है उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं। सो उसने जो है ना फिर हैप्पी बर्थडे वाला वो लिखवा लिया था, बना हुआ होता है, सो वो केक के ऊपर रखवा लिया था। बाकी जब केक कट किया था कोई हैप्पी बर्थडे नहीं बोला था किसी ने, और सिर्फ जो है ना केक काटा था, कोई कैंडल्स नहीं लगाई थी और कुछ भी नहीं, कोई इस तरह नहीं, बस ये था कि चलो मुंह मीठा कर लेते हैं थोड़ा सा, बस दैट्स इट। क्योंकि इन्हीं मौके, बर्थडे वाले मौके ही होते हैं जब स्पेशली घर पे केक आता है। सो एक वो केक खाने के उसमें केक घर आया था, नहीं तो बर्थडे सेलिब्रेट करने का कोई मूड नहीं था। सो मेरे हस्बैंड ने भी मेरी मिडिल वाली सिस्टर को बोल के मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था बर्थडे का, क्योंकि वो वाकई मुझे सरप्राइज़ देना चाहते थे। और मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। 20 में मेरी शादी हुई थी और 21 में मैं पाकिस्तान में थी, 22 के आखिर में मैं यहाँ आ गई थी। तो लास्ट ईयर मतलब मैं उनके साथ 2 इयर्स रही हूँ, लेकिन ये था कि मेरी एक ही बर्थडे उनके साथ सेलिब्रेट हुई है, एक ही एनिवर्सरी उनके साथ सेलिब्रेट हुई है। और बस उस वजह से जो है ना मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और वो भी चाह रहे थे कि कुछ स्पेशल होना चाहिए हमारी बर्थडे पे। तो बस उस वजह से उन्होंने सिस्टर को बोला था, लेकिन अरेंजमेंट्स नहीं हो पाई सिस्टर के बिज़ी होने की वजह से। तो मैंने उनको बोला आप अपसेट ना हो, मैं जब भी पाकिस्तान आऊँगी तो हम साथ में सेलिब्रेट कर लेंगे, जो भी आपने करना होगा ना आप करिएगा। सो ये जी आ गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। लास्ट नाइट जो है मैंने केक नहीं खाया था, सिर्फ 1-2 बाइट्स लेते क्योंकि खाना खा के इतने ज़्यादा फुल हुए थे, दिल नहीं जा रहा था कि केक खाएं। केक की जगह नहीं थी क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग कर करके टमी श्रिंक हो गया हुआ है तो ज़्यादा खाया नहीं जाता। सो ये मैंने ब्रेकफास्ट में लिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है केक लिया था, केक का स्लाइस काफ़ी बड़ा हो गया था लेकिन इतने मज़े का केक था, ट्रस्ट में। और 2 बॉइल्ड एग्स एंड साथ में चाय। ओके जी, आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए।